यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 से a प्लस बी स्मॉल देन 90, यानी कि 0 से 90 के बीच में मान होगा, जबकि a ग्रेटर देन बी, a जो b से बड़ा है। तो आपको देखो क्या करना है बेटा, जो पहले क्वेश्चन दिया वो लिख लेंगे। ये एनसीईआरटी का 8.2 का तीसरा क्वेश्चन है आपका। आप ये देखिए जो दिया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे आप पहले। गिवन में क्या दिया है बेटा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक, आपका देखो इसे, अब ये tan है तो यहां आपका tan है तो इसको tan लेट करेंगे, tan a प्लस बी tan, और √3 tan में किसका होता है, 60 का होता है। अब तुलना करेंगे, काटेंगे नहीं। देखो कुछ लोग काट देते हैं, कुछ टीचर जो यहां से इसको काट देते हैं, काट नहीं तुलना लिखते हैं, और तुलना लिखने में देखो एंगल कटता नहीं है कभी भी। ठीक है, तो आपका tan और a प्लस बी तुलना करने पर, अब ये a प्लस बी बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, समीकरण नंबर 1। अब आपको दूसरा दे रखा है, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा ये देखो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो ये tan है तो tan मिलाएंगे इस एंगल को भी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 अब फिर दोबारा लिखेंगे तुलना करने पर, आप देख लीजिए ये tan तो आपका tan a माइनस बी बराबर 30 आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को, ये दोबारा लिखें समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो आपका a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी 30। अब देखो समीकरण 1 का ये 2 है। अब आपने पढ़ा होगा युगपात समीकरण पढ़ी होगी, वही समीकरण बन गया, उसमें एक्स वाई भी होता है, ए बी भी होता है। इसमें देखो अब आपका a प्लस बी है या a माइनस बी है, b माइनस का या b प्लस का कॉन्जुगेट है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह होते तो क्या आता, जोड़ने पर आता। अब जोड़ने पर, अब यहां लिखेंगे काटने पर, देखो जोड़ने पर हो गया 1 और 1 2 2a, और 60 और 30 कितने होते हैं बेटा, 90, और a का कोफिशिएंट क्या 2 है, तो 90/2, 2 से इसको काट लिया 45 बार कटा, और a इज इक्वल टू क्या हो गया 45। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में रखें या 1 में, कोई परेशानी नहीं है। में रखने पर अब देखो भाई a प्लस बी बराबर 60, 45 प्लस बी बराबर 60। अब 45 को इधर को ले जाइए, प्लस का तो बी 45 माइनस का हो जाएगा, तो वही 45 60 में से 45 गए, कितने बच्चे 15 बच्चे, 15। और अब आपका पास क्या हो गया, एंगल a इज इक्वल टू 45 और एंगल b इज इक्वल टू 15। अब बेटा इसी की तरह से 2-3 सवाल और कराएंगे, अभी हम आपको देखें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, 0 ग्रेटर देन a प्लस बी 90, यानी कि जबकि a जो है b से बड़ा है। तो अब हमें a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखो जो आपको दिया पहले वो लिख लेंगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपको दिया है, तो आपको इसे लेके चलेंगे, इस वाले को लेंगे दोबारा, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब यह साइन है एंगल, तो इसे भी साइन मिलाएंगे आप 1 को, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 1 है 1 को 90, साइन 1 का मान क्या होता है 90 होता है, यानी कि 90 को हम 1 भी कहते हैं, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए हमने 90 रख दिया। अब यहां लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर
तुलना करने पर देखो क्या आ जाएगा, बी से बी। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह दूसरा लेंगे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहां भी साइन है तो बेटे से साइन लेंगे, साइन अभी किसका 30 अंश का होता है। अभी लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर अब देखिए आप, तो अब यहां हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल हो रहे, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, भाई हल करने पर, तो आपका a प्लस बी बराबर 90 के और a माइनस बी इक्वल टू 30 के। ठीक है, अब देखो जोड़ने पर आएगा, विपरीत चिन्ह क्या पाएगा, जोड़ने पर। देखो जोड़ने पर ये माइनस ए प्लस कैंसिल हो गया, ए और एक यानी ए है, यहाँ भी ए क्या हो गया, 2a हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 90 और 30 120। अब a इज इक्वल टू हो जाएगा 120 बटे 2, 2 से 120 को काटेंगे तो 60 बार कटेगा, a इज इक्वल टू 60, आपका 60 अंश आ गया। अब a का मान समीकरण नंबर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख दें 2 में, बताइए, चलो अच्छा 2 में रख देते हैं भाई, चलो 2 में रखने पर, तो आपका देखिए, तो आपका 2 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश। अब a की जगह हमने 60 रख दिया, b इज इक्वल टू 30, और b इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 60, और b इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या बचेगा 30 बचेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 30 अंश। ए और बी का मान क्या है बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू 60 अंश और बी इज इक्वल टू 30 अंश। यही आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के आधार पर अभी एक और सवाल कराएंगे, देखते रहे बेटा। अगले क्वेश्चन बेटा देखिए आपका, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 और 0 से 90 के बीच में है, जबकि ए ग्रेटर देन बी, जो ए जो है बी से बड़ा है, तब हमें ए और बी के मान ज्ञात करने। कुछ नहीं है सवाल के अंदर, वैसे जो सवाल था वैसे ही करेंगे आप। देखिए क्या कहते रखा सवाल के अंदर, देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और दूसरा देखा कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, ये दोनों दे रखे हैं, तो दो पहले वाले को लेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, यह साइन है तो यहां भी साइन का मान रखेंगे, क्यों साइन 1 क्या होता है एंगल में, बताइए बेटा, साइन 90 क्या होता है बेटा। अब यह लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर हम जो सवाल करा रहे हैं, आपके क्वेश्चन है ये बोर्ड में आ चुके हैं, इन्हें आप बार बार रिवीजन करें। समीकरण नंबर 1 हो गया ये आपका। दूसरा समीकरण लेंगे आपका, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, आपका कोस है तो इसे भी कोस में लेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस किसको होता है बेटा, 30 को होता है। हमें लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर देखो भाई, आपका a प्लस बी बराबर 90 अंश, समीकरण नंबर 1 हो गया, और a माइनस बी बराबर बेटा 30 अंश है, समीकरण नंबर 2 हो गया। उसी की तरह सवाल बन गया। अब ये लिखेंगे जोड़ने पर विपरीत चिन्ह है, b का काट देंगे क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है, ये माइनस है और ये प्लस है, b 1 और 1 2a बराबर कितना हो गया 120, और a बराबर 120 बटे 2a कैंसिल हो गया, और a इज इक्वल टू 60 अंश। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखो बेटा,
कैसे रखेंगे? अब मान बताइए, मान बताइए कैसे रखेंगे? ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, और बेटा ए की जगह 60 है, 60 प्लस बी बराबर 90 अंश, और बी बराबर हो गया 90 माइनस 60, और बी इज इक्वल टू हो गया 30 अंश। क्या हो गया बेटा? 30 अंश। ए का मान भी आपके पास है और बी का भी है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ए इज इक्वल टू हो गया 60 अंश और बी इज इक्वल टू हो गया 30 अंश। इसी के आधार पर और सवाल देखें, अभी इसी के आधार पर दूसरा सवाल देखें। हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।